क्या देश के आम लोगों का भरोसा देश के चुनाव आयोग में कम हो रहा है? लोगों के एक बड़े वर्ग को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमला बोला है। राजीव कुमार के कार्यकाल के दौरान जो सवाल चुनाव आयोग पर उठे हैं और जो गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं, उन आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया गया है। राजीव कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा, जबकि चुनाव आयोग का काम देश में निष्पक्ष चुनाव कराना है। इन्हीं मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को निष्क्रिय और फेल्ड इंस्टीट्यूशन बता दिया है। मतलब यह है कि चुनाव आयोग अपने काम में पूरी तरीके से विफल हो चुका है, फेल हो चुका है और एक निष्क्रिय संस्था के रूप में काम कर रहा है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग में अविश्वास के मुद्दे से जितनी जल्दी निपटा जाएगा, लोकतंत्र को बचाने की उतनी ही अधिक संभावना होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कह रहे हैं कि अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो सबसे पहले चुनाव आयोग को बचाइए। हो सकता है कि चुनाव आयोग के बचने से देश में जो बचा कुचा लोकतंत्र है वो बच जाए। लोकसभा चुनाव के समय ही देश के चुनाव आयोग और उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लगे थे। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी करने में देरी की, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के समय जिस प्रकार से मतदान खत्म होने के बाद भी मतदान के आंकड़े बढ़ते रहे, उससे चुनाव आयोग की भूमिका और पारदर्शिता पर बड़े सवाल उठाए गए थे और विपक्ष आरोप लगा रहा था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। इस इंटरव्यू में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोप में पूछे जाने पर कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग एक निष्क्रिय संस्था है। चुनाव आयोग ने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया है, जिसकी संविधान के तहत उससे अपेक्षा की जाती है। जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कही जा रही थी, जब यह सवाल राहुल गांधी ने उठाया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 40 लाख वोटर्स बढ़ गए, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि वो इन सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब देंगे, पर आज तक कोई भी जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची कांग्रेस पार्टी को दे ताकि इसकी वो जांच कर पाए कि आखिर 5 महीने में 40 लाख वोटर्स कहां से बढ़ गए। चुनाव आयोग ने यह आश्वासन दिया था कि इन आरोपों का जवाब वो देगा, पर ना तो ये आंकड़े उपलब्ध कराए गए, ना इन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से अब तक दिया गया है। जिस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले कानून में बदलाव करके सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया था, यानी कि चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने वाली कमेटी पर अब सरकार का पूरी तरह से कब्जा है और सरकार अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है। साहेब दुनिया के बड़े मंचों पर खड़े होकर दावा करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति साहेब अपने हिसाब से करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग की वर्तमान स्थिति एक विफल संस्था की है और इस देश के लोगों के एक बड़े वर्ग में चुनाव आयोग के प्रति कोई भरोसा नहीं रह गया है। यानी कि चुनाव आयोग एक संस्था के तौर पर अपनी क्रेडिबिलिटी खोता हुआ दिखाई दे रहा है। सिब्बल ने कहा कि इसलिए
हम जितनी जल्दी इस मुद्दे से निपटेंगे, लोकतंत्र को बचाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पे अभी सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए यह संदेश है कि ईवीएम के अलावा कुछ गंभीर मुद्दे हैं जो बताते हैं कि चुनावी प्रक्रिया प्रदूषित है। यानी कि विपक्ष को यह समझना है कि मुद्दा सिर्फ ईवीएम का नहीं है, बल्कि देश में जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल करने की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि जो परिणाम सामने आए हैं वो कई स्तरों पर हेरफेर का परिणाम हो सकते हैं। उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पार्टियों द्वारा मतदाता सूचियों से जुड़े मुद्दों को बार बार उठाए जाने की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें असामान्य रूप में बड़ी संख्या में नाम जोड़ना, अप्रत्याशित रूप से नाम हटाना और मतदाता पहचान पत्रों की नकल करना शामिल है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और चुनाव आयोग को पूरी तरह से एक फेल्ड और डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशन बता दिया है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।